पंचम स्कंध समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत, ऋषभदेव की कथा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे भगवान, गृहस्थाश्रम अनेक कठिनाइयों का घर है। स्त्री पुरुष धन आदि से आसक्त मनुष्य निश्चिंत नहीं हो पाता और इस तरह वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जीव की आस्था भगवान में तो नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ में रहते हुए भी किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्हें किस तरह से भगवान विष्णु की अचल भक्ति प्राप्त हुई। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त न होने की बात असत्य है। गृहस्थ में कठिनाइयां अनेक हैं, लेकिन यह गृहस्थ ही भजन का अनुपम अवसर देता है। जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, गृहस्थ और सन्यास में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रियव्रत जी बचपन से भगवान के चरणों में भक्ति भाव रखते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे। किसी कारण से नारद जी ने उन्हें बचपन की अवस्था में ही आत्म साक्षात्कार करा दिया। मनु जी ने जब उन्हें राजा बनाना चाहा, तब उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वे विषय आदियों से मुक्त थे। मनु जी ने बारंबार अनुरोध किया, तब प्रियव्रत ने पिता की आज्ञा को मानने के कारण राजा बनना स्वीकार किया। उनके लिए महल और वन बिल्कुल एक समान थे। पूरी तरह वासना से रहित होकर प्रियव्रत जी ने अपना राज तिलक कराया। राज तिलक के बाद इन्होंने बर्हिष्मति विश्वकर्मा की कन्या से विवाह किया और उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं अग्निघ्र, इधमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतराष्ट्र, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि। इनमें से 3 पुत्र महावीर, सवन और कवि बचपन में ही वैरागी हो गए और घर छोड़कर वन में चले गए और महर्षि बने। महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्तम तामस और रैवत नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए और ये तीनों मनवंतरों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उजस्वती था। प्रियव्रत बहुत तेजस्वी और वीर थे। एक बार उन्होंने अनुभव किया कि सूर्य का रथ जिस तरफ से आता है उधर तो प्रकाश रहता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश नहीं होता। इस कमी को दूर करने के लिए प्रियव्रत जी ने सूर्य के साथ 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और इसके कारण अंधकार का स्थान प्रकाश ने ले लिया। ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोका, लेकिन उनके 7 बार की परिक्रमाओं से जो रथ चक्र की लीक बनी थी, उनके 7 समुद्र बन गए। इनके नाम हैं क्षीरोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षारोद, दधिमंडोद और शुद्ध रसोद। इन 7 समुद्रों के कारण 7 द्वीप, जम्बू और फ्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर हो गए। महाराज प्रियव्रत ने एक-एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया और अपनी कन्या का विवाह चित्राचार्य से किया, जिससे देवयानी प्राप्त हुई। ये सब करने के बाद महाराज प्रियव्रत राजपाट छोड़कर विषयों से मुक्त होकर विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने फिर मुनि के दुर्लभ परम पद को प्राप्त किया। जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष के मार्ग से प्रवृत्त हुए तो उनके पुत्र धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। उन्होंने प्रजा की रक्षा की और अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाया। उनका बड़ा पुत्र अग्निघ्र जम्बू द्वीप का राजा था। उसने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए की उपासना की। इस उपासना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक अनुपम सुंदरी अप्सरा को उसके पास भेजा। उस कमनीय के रूप सौंदर्य को देखकर राजा उस पर मुग्ध हो गया और अप्सरा भी राजा के गुणों को देखकर उसी को समर्पित हो गई। जब आग्निक उस अप्सरा को लेकर कंधरा से बाहर आया तो उसे अपनी पत्नी बनाकर राजकार्य करने लगा। उस अप्सरा से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद वह वापस ब्रह्मा जी के पास चली गई। इन पुत्रों के नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक, हरिण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमार्ग। जम्बू द्वीप के 9 खंड करके राजा ने
प्रत्येक के एक एक भाग में अपने बेटों को राजा बना दिया और फिर क्रम से मेरु की 9 पुत्रियों के साथ उनका विवाह कर दिया, जिनके नाम हैं मरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्रालता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति। शुकदेव जी ने आगे कहा, हे परीक्षित, पांडुनंदन महाराज नाभि को मरुदेवी से बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विचार किया। उन्होंने तत्वज्ञानी ऋषियों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ कराया और यज्ञेश भगवान ने दर्शन दिए। सारे के सारे सभासद उस यज्ञेश की कांति, रूप, छटा और अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। सबने उनकी वंदना की और उन्हें कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थना भी की तथा राजा नाभि का मनोरथ बताया। ऋषियों ने भगवान से नाभि को अपने समान ही पुत्र देने की प्रार्थना की। भगवान ने ऋषियों से कहा कि मेरे समान तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं अद्वितीय हूं, लेकिन तुम्हारी मांग भी बेकार नहीं जाएगी। मैं स्वयं ही नाभि के यहां जन्म लूंगा। ये कहकर भगवान अंतर्हित हो गए और समय आने पर मरुदेवी के गर्भ से एक तेजस्वी और सतोगुणी बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक आगे चलकर ऋषियों और ब्रह्मचारियों और दिगंबर जैनों का प्रथम तीर्थकर बना। उसका नाम ऋषभदेव रखा गया। ऋषभदेव के जन्म से चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। लेकिन देवराज इंद्र को इस प्रकार के राजा नाभि की वंश की वृद्धि अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। पहले तो राजा रानी और प्रजा ने ऋषभ देव जी के मुख कमल को देखकर अपने अभाव की चिंताएं भुलाई और समय आने पर ऋषभ देव की राज्याधिकारी बना दिया तथा उन दोनों ने बद्रिकाश्रम प्रस्थान किया और उसकी भक्ति करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ऋषभ देव जी ने पहले गुरु के पास जाकर परिश्रम पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया और फिर संचालन करने लगे। उनके सुंदर लक्षणों से इंद्र के मन में भी परिवर्तन आया और उसने अपनी कन्या जयंता ऋषभ देव जी को सौंप दी। ऋषभ देव ने अपनी पत्नी जयंता से 100 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें भरत सबसे बड़े थे। इन्हीं भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। अन्य 99 पुत्रों में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयकेतु, भद्रसेन, इंद्रप्रस्थ, विदर्भ, कीककट आदि प्रमुख थे। अन्य 90 पुत्रों में कवि, हरि, अंतरिक्ष, द्रमिल, चमस और करघाजन बहुत ऊंचे भक्त थे। ऋषभ देव जी के पास शेष बचे 81 पुत्र अपने कर्मों से ब्राह्मण हो गए। वे वैसे ही ब्रह्मवेश ब्राह्मण थे, अतः उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। शुकदेव जी ने कहा कि एक समय उन्होंने ब्रह्मावर्त में आकर अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। अपने पुत्रों को उन्होंने कहा, यह संसार दुखों का निदान है और जीव को ब्रह्मत्व से हटाकर विषयों में निमग्न करने वाला है। विषयों का उपभोग तो शूकर आदि योनियों में भी किया जा सकता है। मनुष्य योनि को महत्ता तो ईश्वराराधना में है। धन संपत्ति की महत्ता तो शरीर के संदर्भ में है। आत्मा से तो कोई संबंध नहीं। शरीर की अपेक्षा और आत्मा की अपेक्षा आत्महनन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। निस्संदेह विषयों से वृत्ति सरल नहीं, परंतु प्रिय पुत्रों, वैराग्य के बिना परमात्मा दर्शन नहीं। ब्रह्म प्राप्ति के साधन का बोध तत्वद्रष्टा गुरु की कृपा से ही संभव है। ज्ञानवान गुरु सहज ही शिष्य के बंधनों को काट देता है। ब्राह्मण जगत गुरु है। ज्ञानवान होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वजन पूज्य है। ब्राह्मण भोजन एक यज्ञ की आहुतियों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि ब्राह्मण की सेवा से रींझते हैं। ऋषभ देव जी ने बाद में कहा कि मेरे रूप में भगवान विष्णु ही विद्यमान है। मैं उन्हीं का प्रतिरूप हूं, इसीलिए मैं अत्यंत श्रेष्ठ और मोक्ष को देने वाला हूं। लेकिन ब्राह्मण अपने अच्छे गुणों और दम, यम, सत्य, अनुग्रह और त्याग से मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। तुम सब लोगों ने ब्राह्मणत्व में दीक्षा ली है, अतः तुम मुझे ही पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और मेरा यह निवेदन है कि मैं यह राज्य तुम्हें सौंप रहा हूं और तुम
अपने बड़े भाई भरत के अनुशासन में रहकर राजकाज का संचालन करो। एकता में बहुत बल होता है। हे परीक्षित जी, अपने पुत्रों के बहाने रबदेव जी ने संसार के सभी लोगों को त्याग और एकता का उपदेश दिया और फिर अवधूत बन गए। उन्होंने मौन धारण करके अंधे बहरे गूंगे की तरह आर्यावर्त में घूमना शुरू किया। उन्होंने संसार को इस रूप में मिथ्या समझा कि अपने रूप में आक्रमण करने वाले पर भी कोई आक्रमण नहीं किया और उसे क्षमा करते रहे। उन्हें अपनी घोर तपस्या के फलस्वरूप सभी सिद्धियां प्राप्त हुईं, लेकिन वे उनकी उपेक्षा करके वासुदेव पद को ही प्राप्त हुए। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा, हे महाराज, योगी के लिए जब कुछ भी रुकावट नहीं होती, तब ऋषभ देव जी ने योग सिद्धियों को क्यों त्यागा? इसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी बोले, निस्संदेह योग चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है और इस प्रकार योगी के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं पहुंचाती, लेकिन योग और वैराग्य से सिधाए जाने के बाद भी मन चंचल बना रहता है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवसर आने पर इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को ठगने से नहीं छोड़ा। इस मन को जहां भी अवसर मिलता है, यह जीव को काम, क्रोध, लोभ और मोह में डाल देता है। इसीलिए योग की सिद्धि होने पर भी मन पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। हे राजन, ऋषभ देव जी अपने शरीर को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन कुछ चरित्र का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को धारण किए रखा। उन्मुक्त की तरह घूमते हुए और पत्थरों को चबाते हुए उन्होंने दलदल की अग्नि में शरीर त्याग कर दिया। जब कलयुग आया, तब ऋषभ देव जी ने अरहण नामक राजा के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में मोह के वश धर्म विरोधी आचरण किया और व्रत, स्नान, धर्म आदि को उखाड़कर पाखंड का प्रचार किया। भारतवर्ष जैसे धर्मप्राण देश में इस पाखंड वृत्ति को टिकने नहीं दिया गया और पुरानी परंपरा ही गतिशील रही। ऋषभ देव जी के आदेश से भरत ने राज्य संभाला और उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह करके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु आदि 5 पुत्रों को जन्म दिया और अत्यंत प्रेम से प्रजा का पालन करते रहे। राग द्वेष से मुक्त होते हुए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और संपूर्ण यज्ञों को ईश्वर को अर्पित कर दिया। भरत जी हमेशा ही भगवान के प्रेम में तन्मय रहते थे। उनके हृदय में शंख, चक्र, गदा, पद्म से आलोकित भगवान का रूप हमेशा प्रतिभासित था। काफी समय तक राज्य करने के बाद भरत जी ने अपने राज्य को अधिकार संपन्न पुत्रों में बांटकर छोड़ दिया। फिर पुलह मुनि के आश्रम में आकर विष्णु की उपासना में लीन हो गए। भरत जी एक बार गंडक नदी के किनारे तप कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक गर्भवती मृगी पानी पीने किनारे पर आई। अकस्मात उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। भय से व्याकुल मृगी ने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो उसका गर्भ गिर गया और वहां किसी गुफा में उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी बहते हुए मृगी के बच्चे को आश्रम में लाकर पालने लगे। धीरे धीरे भरत जी का मोह उस बच्चे से इतना हो गया कि रात दिन उसकी की चिंता करने लगे। इससे वे अपने मूल कर्म तप को भी भूल गए और आत्म रूप को उपेक्षित करने लगे। अंतकाल में भी वे केवल उसी की चिंता करने लगे। अतः आगामी जन्म में उन्हें मृगी के यहाँ मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, पर उनकी पूर्व स्मृति बराबर बनी रही। वे अनासक्त भाव से वासुदेव की भक्ति में लीन रहते। इसके बाद वे अंतिम जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। यहाँ भी उनको अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहता था, पर वे मोक्ष में बाधा न पड़े इसलिए स्वयं को पागल समान दिखाते थे। सामान्य लोग उन्हें मूर्ख और बहरा समझते थे। उनके पिता ने प्रयास किया, फिर भी वे शिक्षा में दक्षता न पा सके। उनका नाम जड़ भरत प्रसिद्ध हो गया। कोई यह नहीं जान पाया कि इस सिद्ध पुरुष को सामान्य विद्याएं सीखने की क्या आवश्यकता है। एक बार वे वीरासन में तपलीन थे, तब कुछ डाकुओं ने अपने बलि के व्यक्ति के भागने पर उन्हें पकड़ लिया।
और सरदार के पास ले गए। जब वे सब देवी की बलि चढ़ाने लगे तो भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर उन दुष्टों का नाश करके ब्राह्मण एवं भर्तजी की रक्षा की। इस घटना के बाद एक बार सौवीर नरेश की पालकी उठाने वाले कहारों ने भर्तजी को पालकी में जोत दिया। पैरों के नीचे जीव हत्या न हो जाए, अतः भर्तजी धीरे धीरे चल रहे थे और दूसरे कहारों की गति के समान नहीं चल रहे थे। कहारों ने उनके आलस्य की शिकायत राजा से की। राजा ने अज्ञानवश भरतजी की प्रताड़ना की। उनकी बात सुनकर भरतजी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और कहा कि परमार्थ की दृष्टि से कोई किसी का सेवक और स्वामी नहीं है। नींद, क्रोध, तप आदि जीव में रहते हैं। जब सौवीर नरेश ने यह सुना तो वह पालकी ने उतर पड़ा और श्रद्धा से भरकर भरतजी का परिचय पूछने लगा। राजा ने कहा कि देह के धर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आग पर रखी बटलोई के भीतर पानी भी आंच से खौलने लगता है और खौलते पानी से चावल पक जाता है, उसी तरह उपाधि के धर्म का अनुवर्तन करने से देह, इंद्रिय, प्राण और मन के साथ होने से आत्मा को भी उस श्रम का अनुभव होता है। तब इस बात का खंडन करते भरतजी बोले, हे राजन, माया से लिप्त मन ही अभिमानी जीव से मिलकर उसे समयानुसार प्राप्त सुख दुख और इसके अतिरिक्त मोहादि के अवश्य ही होने वाले फलों की अनुभूति कराता है। जैसे घी से सींची बत्ती से धुएं वाली अग्निशिखा निकलती रहती है और बत्ती समाप्त होने पर वह कारण रूप अग्नि में लीन हो जाती है, उसी तरह विषयों और कर्मों में लगा मन विभिन्न वृत्तियों में संलग्न रहता है और मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। मन की 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और एक अहंकार 11 वृत्तियां विषय, स्वभाव, कर्म से अनंत भेदों में विभाजित हो जाती हैं। पर क्षेत्रज्ञ आत्मा से ही इनकी सत्ता है, अपने आप में कोई सत्ता नहीं। फिर भी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। यह जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। जैसे वायु सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर प्राण रूप हो उन्हें प्रेरित करती है, उसी तरह वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मा स्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक इस लोक में ही भटकता है। अतः श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना से मन को जीता जा सकता है। राजा रहुगण ने भरतजी की विवेक संभत बातें सुनी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए आपका यह उपदेश अमृत के समान है, जैसे गर्मी से पीड़ित के लिए जल। आप यह बताइए कि भार उठाने की क्रिया और उसका श्रम रूप फल दोनों व्यवहारिक तो हैं, पर वास्तविक नहीं। यह कैसे हो सकता है? तब भरतजी ने उत्तर दिया कि यह तत्व ज्ञान केवल वासुदेव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। विचार कर देखो कि देह पृथ्वी का विकार है और यह पत्थर आदि से किसी प्रकार भिन्न नहीं। जब यह देह चलता है तो इसके भारवाही नाम पड़ते हैं। कंधों पर रखी पालकी में भी एक पार्थिक विकार ही है, जिसमें अहंकार उत्पन्न हो गया है। इस पृथ्वी से उत्पन्न सभी चराचर पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। अतः क्रिया भेद से पड़ा अलग नाम व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। क्योंकि वह वास्तविक नहीं, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति और मोह निवृत्ति भगवान की भक्ति से होती है और सत्संग से भक्ति मिलती है। सत्संग में श्री हरि की लीलाओं के निरंतर कथन श्रवण से भगवान की स्मृति बनी रहती है और आत्मा का उद्धार हो जाता है। भरत ने आगे कहा कि संसारी जीव धन प्राप्ति के लिए देश विदेश का भ्रमण करने वाला व्यापारी है। कर्मों से भटकता यह जीव संसार में पहुंच जाता है। इस वन में 6 तस्कर बलपूर्वक इस व्यापारी दल का सारा माल छीन लेते हैं। झाड़ झंखाड़ के कारण इस कठोर वन में मच्छर आदि भी तंग करते हैं। कभी इस व्यापारी दल की आंखों में आंधी की धूल पड़ जाती है और कभी आंसुओं के अमंगलमय शब्दों से भयभीत हो जाता है। कभी जंगल की आग में झुलस जाता है। कभी कोई अधिक बलवान इस दल का धन छीन लेता है तो यह अचेत हो जाता है। कभी कुछ न कर सकने के कारण कष्ट पाता है, खींचता है
और बंधुओं से लड़ता हुआ संज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है। ये कभी लूटमार का साधन बनता है, कभी मधुमक्खियों से भरमाया जाता है, क्योंकि मधु की खोज में मक्खियां तंग करती हैं। अपने मरे साथियों को छोड़ आगे बढ़ जाता है। इनमें से कोई न तो लौटा न कल्याण को प्राप्त हुआ है, पर यह व्यापारी दल कष्टों का सामना करते भी किसी तरह हंस वृत्ति नहीं अपना पाता। दांपत्य सुख में आयु की अवधि भी भूल जाता है। कभी कभी पर्वत की गुफा में घिरने लगता है, कभी बेल से लिपटा रहता है। इस प्रकार वह पुनः पुनः संकट में घिरता है और परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। भरत जी से यह ज्ञान पाकर राजा धन्य हो गए। उन्होंने अब उन्हें सम्मानित किया। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप भरत जी के उपदेश को और उनके उपदेश के रूपक को स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए, जिससे मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, देह धारण करने वाले 3 प्रकार के कर्म करते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इन कर्मों से जुड़ा हुआ संयोग वियोग आदि रूप, अनादि संस्कार रूप जीवों को मिलता रहता है। यह जीव 5 इंद्रियों और मन के वशीभूत संसार में पहुंच जाता है, भगवान के मार्ग से भटक जाता है। इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में मन सहित 6 इंद्रियां डाकू के रूप में उसके अच्छे कर्म की पूंजी को हर लेती हैं। इस संसार में स्त्री, पुत्र आदि भेड़िए हैं जो उसके सचित सुरक्षित धन को ले लेते हैं। ये लोग जीव को उसके कर्म पथ से अलग कर उसका शोषण करते हैं, और जैसे खेत में पड़ा बीज झाड़ों के बीच भी उगता है, उसी तरह गृहस्थ की कर्म भूमि में कर्मों का विनाश नहीं होता। मच्छरों से बने वृणों के समान गृहस्थी में आसक्त मनुष्य नीच प्राणियों से क्षतिग्रस्त होता है। अविद्या कामना से जीव दृष्टि दोष के कारण स्त्री पुरुष आदि को धन संपत्ति की प्रमुख मानक इनके पीछे दौड़ता है, पर उसे किसी भी रूप में शांति नहीं मिलती। स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आंध है जो जीवों की आंखों में धूल झोंक कर उसे अपने अंक में विश्राम करने की विवशता देती है। उल्लुओं के वचन शत्रु की बोली ही है, और शासक का कठोर अनुशासन ही झींगुर का स्वर है। अभाव की वेदना ही दुख है, और प्रियजनों का वियोग ही वह दावानल है जिसमें जीवन निरंतर जलता रहता है। गृहस्थाश्रम का कर्म विधान ही पर्वत की दुर्गम चढ़ाई है, जिस पर ठीक तरह न चढ़ पाकर मनुष्य दुखी होता है। कभी यह जीव नींद रूपी अजगर के चंगुल में फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे से त्रस्त होकर शव के समान पड़ा रहता है। कभी कभी दुर्जन जीवों से काटा जाकर सो भी नहीं पाता। कभी यह जीव सुख के कणों की खोज में दूसरे के धन को हरण करने के लिए उद्यत होकर असली मालिक से प्रताड़ित होकर घोर नरक में पड़कर संघर्ष करता है। और यह जीव सुख दुख, राग विराग, भय, अभिमान, उन्माद, प्रमाद, लोभ, मोह, अपमान, ईर्ष्या, व्याधि आदि में भटकता हुआ देव माया रूपणी स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर विवेकहीन हो जाता है। यह जीव इंद्रियों का दास होकर अंधकार भय नरकों में गिरता जाता है। यह सांसरी जीव कालचक्र रूपी आयुधधारी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु जी निवृत्ति देने वाली सेवा को त्याग कर अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का सहारा लेता है। इस तरह प्रवृत्तियों मार्ग में सुख दुख भोगता मृत्यु रूपी हाथी से डरता है। यह सांसरी जीव इस संसार में दूसरों के दुख से, दुखी वियोग से आशंकित, आपत्ति से डरा हुआ, कभी संपत्ति पाकर खुश होता हुआ दिखता है। इस तरह विमुक्तों को छोड़कर नवजातों को साथ लेकर यह भटकता है और परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाता। जीव की इस कष्टमय यात्रा की समाप्ति केवल निवृत्ति मार्ग से संभव हो सकती है। यज्ञ त्याग करने और युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग मिलता है। यह ध्यान देने की बात है कि पुण्य कर्म बेल के समान है, जिसके सहारे से कुछ समय के लिए ही नरक से छुटकारा मिलता है। असली सुख को कर्मों के त्याग से पाया जा सकता है। मार्गी थे। उन्होंने युवावस्था में ही स्त्री, पुत्र, राज्य आदि का त्याग कर दिया था। उनका चरित्र सुख सुयश देने वाला मोक्ष का प्रापक है।
सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं भरतजी के पुण्यवंश का वर्णन करता हूं। भरत के पुत्र सुमति पिता और दादा के समान शुद्ध आचरण वाले थे। उन्होंने वृद्धसेना नाम की पत्नी से देवताजीत को, देवताजीत ने देवद्युम्न को, देवद्युम्न ने परमेष्ठी को, परमेष्ठी ने प्रतीह को और प्रतीह ने पूर्तिहर्ता, प्रस्तुता, उद्धाता पुत्रों को जन्म दिया। प्रतिहर्ता ने स्तुति नामक पत्नी से अज और भूमा पुत्र उत्पन्न किए। फिर भूमा ने उद्वीत को, उद्वीत ने प्रस्ताव को, प्रस्ताव ने विभु को, विभु ने पृथुषेण को, पृथुषेण ने नक्त को और नक्त ने गय को जन्म दिया। गए भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्होंने भली प्रकार राज्य करते प्रजा का पालन किया और यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनको भगवान को अर्पण कर दिया। महाराज गय ने महापुरुषों की चरण सेवा करते हुए भक्ति योग की प्राप्ति की और अनात्म भाव को त्याग कर आत्म के साक्षात्कार में ब्रह्म का अनुभव करने लगे। उनके यज्ञों के फल को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु ने स्वयं ग्रहण किया था। महाराज गय के चित्ररथ, सुगति और अवरोध 3 पुत्र हुए। बाद चित्ररथ ने सम्राट, सम्राट से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान तथा बिंदुमान से मधु, मधु से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मन्यु और प्रमन्यु पैदा हुए। फिर मन्यु की पत्नी सत्या ने यौवन को और यौवन की पत्नी दूषणा ने त्वष्टा को और त्वष्टा की पत्नी विरोचना ने विरज को और विरज ने सतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या को पैदा किया। विरज भगवान विष्णु की तरह कुल की श्री को बढ़ाने वाले थे। यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवन, आपने मुझे पहले 7 लोकों में बने 7 समुद्र और फिर उनके आधार से 7 द्वीपों का विभाग बताया था। अब मुझे आप इन द्वीपों का परिमाण सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें। इसके बाद सुखदेव जी सारे द्वीपों का वर्णन करने को प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। यह द्वीप भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय 7 द्वीपों में सबसे भीतर का कोश है। यह एक कमल पत्र के समान गोलाकार है और 1,00,000 योजन विस्तृत है। 9 हजार योजन वाले 9 खंड इसके मध्य में स्थित हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक हैं। इन 9 खंडों से पृथक और इन सब के मध्य इलावृत्त खंड है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है, जिसका शिखर 32,000 योजन उन्नत, तलहटी 16,000 योजन और भूमिगत गहराई 16,000 योजन तथा विस्तार 84,000 योजन है। इलावृत्त खंड के 3 नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम में खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इलावृत्त के दक्षिण की ओर निषद्ध, हेमकूट और हिमालय नामक 3 पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई 10-10 सहस्त्र योजन और स्थूलता, विस्तार 1 सहस्र योजन है। इलावृत्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत तक और दक्षिण में निषद्ध पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नामक 2 पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 2-2 सहस्र योजन है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मेरु मंदिर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4-10-10 सहस्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के समान उसे सहारा देने के लिए बने हुए हैं। इन चारों पर्वतों पर आम, जामुन और कदम्ब के वृक्ष, दूध, मधु, इक्षु रस और जल के 4 सरोवर तथा नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नामक 4 दिव्य उपवन हैं। मंदराचल की क्रोड़ में स्थित आम्र वृक्ष के स्वादिष्ट फलों के फूटने से निकले मधुर रस से अरुणोदा नदी, जामुन के फलों से निकले रस से जम्बू नदी, सुपार्श्व पर्वत स्थित कदम्ब वृक्ष से कोठरों से मधु की 5 धाराएं तथा कुमुद पर्वत स्थित वट वृक्ष की जटाओं से अनेक नद निकलते हैं। इन सभी नदी नदों का जल अत्यंत सुवासित, जरा व्याधि विनाशक तथा कांतिवर्धक है। कमल कर्णिका के चारों ओर केसर के समान मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, नारद आदि 20 पर्वत हैं। मेरु के पूर्व की ओर 18 सहस्त्र योजन लंबे तथा 2 सहस्त्र योजन चौड़े और ऊंचे जठर और देवकूट,
पश्चिम की ओर पवन और परयात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मेरु नामक पर्वत है। इन 8 पर्वतों पर इंद्रादि 8 लोकपालों की पुरियां हैं और मेरु पर स्वयं ब्रह्मा जी की चौरस तथा 1 करोड़ योजन विस्तार वाली पुरी है। लोकपालों की पुरियां परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी का चौथाई है। इसके आगे शुकदेव जी ने कहा कि जब भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए 3 पगों से पृथ्वी नापी तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाक्ष का ऊपरी भाग फट गया। उसमें से निकली जल की धारा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण धोए। चरणों की केशर से मिलकर वह धारा लाल हो गई और उसका नाम भगवत पदी पड़ा। फिर वह ध्रुवलोक में उतरी। ध्रुवलोक में ध्रुव जी इस धारा को अपने कुल देवता का आशीर्वाद मानकर सिर पर धारण करते हैं। उसके बाद यह धारा आकाश मार्ग से उतरकर चंद्रमंडल को भिगोती हुई मेरु की चोटियों से होती हुई पृथ्वी पर सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा आदि 4 धाराओं में बंट जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से चलकर गंधमादन पर होती हुई समुद्र में मिलती है और भद्रा श्रृंगार के समुद्र में मिलती है तथा हेमकूट पर आती है और यहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारत में आती है। ये गंगा पाप को नष्ट करने वाली और 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। भारत कर्म भूमि है, शेष 8 खंड भोग भूमि है। भोग भूमि में स्वर्गवासी अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। भगवान शंकर इलावृत्त खंड में रहते हैं और वहां पर पार्वती के श्राप के कारण कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसके बाद शुकदेव ने भद्राश्व खंड का विवरण सुनाया। धर्म का भद्रश्वा नाम एक पुत्र था और वे सब कुल वाले विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद इसी कुल में थे। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु नृसिंह और हयग्रीव रूप में पूजित होते हैं। भगवान का प्रिय नृसिंह रूप इस कुल में भक्ति भाव से पूजा जाता है। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी को तथा प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कामदेव के रूप में भगवान रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि के योग के द्वारा रात के समय प्रजापति की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित मंत्र जाप करती हुई भगवान की आराधना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में पूजे जाते हैं और मनु उनके इसी रूप का ध्यान करते हुए स्तुति करते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं और अर्यमा आदि पितृगण उनके 10 रूप की उपासना करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान वराह मूर्ति धारण करते हैं और वहां के निवासी तथा पृथ्वी देवी उनके इसी रूप की उपासना करती है। किम पुरुष खंड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवती सीता और राम के चरणों में समर्पित होकर उनकी उपासना करते हैं। भारतवर्ष इन खंडों में 7वां खंड है और यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण का रूप धारण करते हैं और लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में कल्प पर्यंत रहते हैं। यह खंड सभी खंडों में उत्तम है और यह कर्मशील भूमि ऋषियों की तपस्या से और धन धान्य से युक्त है। इस खंड में मैनाक, त्रिकूट, रश्भ, कूटज और कामगिरी आदि अनेक पर्वत तथा चंद्रवासा, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, मंदाकिनी, यमुना, सरयू आदि 44 महानदियां तथा सिंधु, शोण जैसे पवित्र नंद हैं। इस खंड में मनुष्य योनि को प्राप्त जीव चाहे तो आवागमन से मुक्त होकर पुरुषार्थ चतुष्टय को पा सकता है। यहाँ जन्म लेकर भी विषयों में लीन होने वाला जीव तो सर्वथा भाग्यहीन ही है। इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि जब सगर के 60,000 बेटों ने घोड़ों को खोजते हुए पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय द्वीप के ओर भाग हो गए। इसमें स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमणक, मंदहरिण, 5 जन्य सिंहल द्वीप तथा लंका द्वीप हैं और ये सब जम्बू द्वीप ही हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित को प्लक्ष आदि अन्य 6 द्वीपों का परिचय कराया। वे बोले, जम्बू द्वीप के समान ही क्षार समुद्र लक्षद्वीप से घिरा हुआ है और प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले प्लक्ष वृक्ष के कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा।
इस द्वीप के राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज इधमजिह्व थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपने आप अलग हो गए। यहाँ पर सुप्रभाता, सावित्री, अरुणा जैसी 7 नदियां हैं और मणिकूट, मेघमाल जैसे 7 पर्वत हैं। यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते हैं। एक शालमली द्वीप जो इक्षुरस से दुगना है और चारों ओर से मदिरा के सागर से घिरा है। यहाँ की सेमर के पेड़ों के कारण इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यक्षबहू थे। उन्होंने फिर इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें शतशृंग, स्वरस आदि 7 पर्वत और सरस्वती, अनुमति 7 नदियां हैं। यहाँ के निवासी चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसके आगे कुशद्वीप है और वह भी अपने समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। कुशों के झाड़ के कारण उसका यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा महाराजा हिरण्यरेता थे। उन्होंने भी अपने 7 पुत्रों को इसके 7 भाग करके दे दिए और तप करने चले गए। यहाँ भी चित्रकूट और कपिल जैसे पर्वत तथा देवगर्भा, रसकुल्या जैसी 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग अग्निदेव की उपासना करते हैं। इसके आगे घृत, समुद्र से दुगना क्रौंच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। क्रौंच नामक पर्वत के कारण उसका यह नाम पड़ा। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज वृत्रपृष्ठ थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप में नंद नंदन आदि पर्वत और पवित्रवती तथा अभया नाम की 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वरुण देवता की उपासना करते हैं। क्षीर सागर के आगे 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है और यह भी समुद्र से घिरा हुआ है। ये समुद्र भट्टे का समुद्र है। इसमें शाक नामक वृक्ष के होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। इसमें प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को यह द्वीप दे दिया। इसमें बल, भद्र, ईशान आदि 7 पर्वत और अपराजिता तथा अनघा आदि 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वायु रूपी श्री हरि की उपासना करते हैं। इस द्वीप के आगे इससे दुगना पुष्कर द्वीप है। इसमें चारों ओर मधुर जल का सागर है। इस द्वीप का यह नाम अनेक पंखुड़ियों वाले स्वर्गमयी पुष्कर के कारण पड़ा। इसके बीच में 10 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत मानसोत्तर नामक पर्वत है। इसके चारों तरफ ऊपर के भाग में इंद्र आदि लोकपालों की नगरी है। इसके राजा नीतिहोत्र परम भागवत थे। यहाँ के निवासी ब्रह्मा जी के उपासक हैं। शुकदेव जी ने आगे कहा, हे परीक्षित, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है जो सारे भूगोल का 1/4 भाग जितना है। इसका विस्तार 12.5 करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के बीच होने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित गजराज नियुक्त किए हुए हैं जो अपने पार्षदों सहित विराजमान हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूर्य की स्थिति है। ब्रह्मांड गोलक और सूर्य के बीच 25 करोड़ योजन का फासला है। सूर्य के द्वारा ही आकाश, दिशा, भूलोक, द्युलोक, स्वर्गलोक तथा रसातल लोकों का विभाजन होता है। इस भूमंडल के समान ही द्युलोक का प्रमाण है और इन दोनों के बीच अंतरिक्ष लोक है। इसके बीच में रहकर ही सूर्य तीनों लोकों को गर्मी और रोशनी देते हैं। सूर्य की गति 3 प्रकार की है, मंद, तेज और मध्यम। उनकी मंद गति उत्तरायण है और तीव्र गति दक्षिणायन तथा मध्यम गति विषुवत कहलाती है। सूर्य की यह गति मकर राशि पर निर्भर है और इसी से दिन और रात छोटे बड़े होते हैं और वृष आदि 5 राशियों के आने पर दिन बड़े और रात छोटी होती है तथा वृश्चिक आदि 5 राशियों में आने पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है। इस तरह दक्षिणायन शुरू होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रातें बढ़ती हैं। सूर्य मानसोत्तर पर्वत पर 9 करोड़ 51 लाख योजन की परिक्रमा करता है। उस पर्वत पर इंद्र की नगरी मेरु के पूर्व में, यम के दक्षिण में, वरुण के पश्चिम में और सोम के उत्तर में है।
इन चारों से काल और दिशा का ज्ञान होता है। मेरु पर्वत के चारों ओर ही सूर्य के उदय, मध्याह्न, अस्तमान और मध्य रात्र होने का पता चलता है। सूर्य अपने उदय की दिशा में सामने ही अस्त होता है, जहां वे पसीने पसीने करके लोगों को तपाते हैं। तभी यह मध्याह्न और उसके सामने मध्य रात्रि होती है। सूर्य देव इंद्रपुरी से यमपुरी तक 15 छड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख योजन में थोड़ा अधिक चलते हैं, और इसी तरह वरुण तथा चंद्रमा के नगरों को पार करते हुए इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। इस रूप में सूर्य रथ का 34,800,000 योजन का चक्र लगता है, और यह चक्र एक मुहूर्त में पूरा होता है। संवत्सर सूर्य के रथ का एक चक्र है। इसमें महीने रूपी 12 अरे हैं, और ऋतु रूप 6 नेमियां हैं, और चतुर्मास रूप 3 नाभियां हैं। इसकी एक घुरी का सिरा मेरु शिखर पर है, और दूसरा मानसोत्तर पर्वत और कोल्हू के समान घूमता पहिया मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगता है। सूर्य के रथ में 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बैठने का स्थान है। इसमें अरुण ने गायत्री नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। इस तरह भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख लंबे घेरे में से 2000 योजन की दूरी प्रत्येक क्षण में पार करते हैं। परीक्षित ने पूछा कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल से मेरु पर्वत कभी दाएं कभी बाएं कैसे होता है। शुकदेव जी ने बताया कि जैसे कुम्हार के घूमते चाक पर बैठी चींटी की अपनी गति उससे अलग ही होती है, क्योंकि वही भिन्न भिन्न समय में चाक के ऊपर देखी जा सकती है। इसी तरह राशियों और नक्षत्र से लक्षित काल चक्र में ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घुमाने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति ही उससे भिन्न है, और इसीलिए वे भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिखाई देते हैं। ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य आदि पुरुष नारायण है, और वे अपने काल को 12 महीने और 6 ऋतुओं में यथा योग्य गुण का विधान करते हुए विभक्त करते हैं। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में स्थित हैं। मेष आदि राशियां उनके वर्ष के अवयव हैं। इनमें चंद्रमा शुक्ल और कृष्ण पक्ष तथा पितृमान से 1 रात और 1 दिन और सौरमान से 2.25 नक्षत्र का होता है। सूर्यदेव जितने समय में संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं वही ऋतु कहलाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश में सूर्य के एक चक्र को संवत्सर, परिवत्सर, इढ़ात्सर और अनुवत्सर कहा जाता है। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है। वह सूर्य का 1 वर्ष का मार्ग 1 मास में पूरा करता है। चंद्रमा अन्नमय और अमृतमय है। चंद्रमंडल के 3 लाख योजन उत्तर की ओर 28 नक्षत्र हैं। ये मेरु के दक्षिण की ओर घूमते हैं। इनके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र, और फिर उतनी ही दूरी पर बुध, फिर मंगल तथा फिर बृहस्पति, और उतनी ही दूरी पर शनि, और शनि से उतनी ही दूरी पर सप्त ऋषियों का स्थान है जो ध्रुव पद की परिक्रमा करते हैं। शुक्र मंगलकारी है, किंतु सूर्य की गति का उल्लंघन करके उसमें आंधी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय रहता है। मंगल अशुभ ग्रह है और दुख का सूचक है। बृहस्पति ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है। शनि अशांतिकारक और सप्तर्षि मंगलकारी है। सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। भगवान विष्णु के इस परम पद में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी रहते हैं, जिनकी अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदि आदर पूर्वक प्रदक्षिणा करते रहते हैं। प्रलय पर्यंत ये ध्रुव जी ही सबके अवलंब हैं। यही कालचक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्र मत्स्याकार होने से शिशु चक्र कहा जाता है। यही चक्र भगवान का स्वरूप है, जिसकी पुच्छ भाग में ध्रुव, नीचे के भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और यम स्थित हैं। इसकी पूंछ के मूल में धाता और कटिभाग में सप्तर्षि स्थित हैं। इस शिशु चक्र की दक्षिण भुजा का अभिजित से लेकर पुनर्वसु तक
उत्तरायण के 14 नक्षत्र और बाईं भुजा पर पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक 14 दक्षिणायन नक्षत्र कल्पित हैं। इसके पृष्ठभाग में अजबीघी, पेटकी और आकाश गंगा स्थित है। पुष्प और पूर्णवसु दाएं और बाएं कमर, बीच में क्रम से आर्द्रा और अश्लेषा भी दाएं और बाएं तथा इसी प्रकार सभी यथास्थान स्थित हैं। ये भगवान विष्णु का सर्वदेवमय रूप है, जिसका नित्य संध्या समय स्मरण और ध्यान करना चाहिए। शुकदेव जी ने बताया कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है। ये दैत्य भगवान की कृपा से देवत्व प्राप्त करके नक्षत्रों की तरह घूमता है। सूर्य का तप्त मंडल 10,000 योजन और चंद्रमंडल 12,000 योजन और राहु का मंडल 13,000 योजन विस्तृत है। राहु अपने वैर का बदला लेने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए भगवान विष्णु ने वहां सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ है। वह राहु को इस कार्य से रोकता रहता है। वह जितनी देर भी वहां रहता है, उतने समय को ही ग्रहण नाम दिया जाता है। राहु के 10 सहस्र योजन नीचे सिद्ध, विद्याधर और चारण आदि स्थान हैं। वही वह अंतरिक्ष लोक है। उसके नीचे वायु की गति के साथ बादल दिखाई देते हैं। यहाँ पर यक्ष, राक्षस, पिशाच क्रीड़ा करते रहते हैं। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है और शेन और गरुड़ पक्षी उड़ सकते हैं। वहीं तक इस पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी के नीचे 1 से 10,000 योजन की दूरी तक अटल, विकल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक हैं। इन प्रत्येक लोकों की लंबाई चौड़ाई 10-10 सहस्र योजन है और ये एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। यहाँ के निवासी बुढ़ापा, कांतिहीनता, दुर्गंध और थकान के शिकार नहीं बनते। भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त और किसी भी तरह की मृत्यु नहीं हो सकती। बलि नामक एक असुर, मय दानव का पुत्र, अतल लोक में रहता है। उसके जम्हाई लेने से पैदा हुई स्वैरिणी, कामिनी और पुंचचली 3 स्त्रियां यहाँ के पुरुषों को हाटक रस पिलाकर उनमें हाथियों की सी शक्ति उत्पन्न करती हैं और फिर उनके साथ रमण करती हैं। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उनके तेज से हाटकी नाम की एक नदी निकलती है। इसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि उत्साह से पीता है और उगलने से सेना उत्पन्न होता है। विरोचन के पुत्र बलि सुतल लोक रहते हैं। भगवान ने बलि के सब कुछ दान करने के बदले उन्हें यह ऐश्वर्य लोक दिया है और स्वयं गदा लेकर उनके दरवाजे पर स्थित रहते हैं। तलातल में त्रिपुर अधिपति मय रहता है। यह स्थान महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। यहाँ पर कद्रु ने उत्पन्न अनेक शीर्ष, कुहक, तक्षक और सुषेण सांप रहते हैं। फनी नामक दैत्य और दानव भी यहीं रहते हैं। इनका देवताओं से विरोध रहता है। दैत्य सांपों के समान छिपकर रहते हैं। पाताल लोक में धनंजय, महाशंख आदि बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है। पाताल लोक के नीचे 3,000 योजन की दूरी पर शेष जीव विद्यमान है। सारा भूमंडल उनके सिर पर स्थित है। 1000 मस्तकों वाले शेष पर्वत, नदी और धरती को अपने सिर पर धारण करके संसार का उपकार करते हैं। राजा परीक्षित ने यह सब सुनकर पूछा कि अब आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि किस प्रकार के लोग ऊंची और नीची गतियों का आधार पाते हैं। शुकदेव जी बोले, हे राजन, सात्विक, राजस और तामस कर्ता पुरुष के त्रिगुणात्मक होने के कारण उसके किए हुए कर्म की गतियां भी 3 प्रकार की होती हैं और उसी से कर्म का फल भी अलग अलग होता है। अविद्या के वश में होकर न करने वाले कर्मों के कारण जीवन की नारकीय गतियां होती हैं। सबसे पहले उन नरकों का परिचय दिया जा रहा है। ये सब नरक त्रिलोकी के अंतराल में दक्षिण दिशा के पृथ्वी के निचले भाग के ऊपर स्थित है। यहाँ पर रहने वाले भगवान का एकाग्र चित्त में ध्यान करते हैं। ये अग्निश्वात आदि पितृगण हैं। इसी दिशा में यम कर्म फल के अनुसार लोगों को दंड देते हैं। ये नरक 21 हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख,
अंककूप, कृमि भोजन, सदंश, वज्रकंठ शालमली, तप्तसूर्मी, प्राणरोध, वैतरणी, पुयोद, विषण, लालभक्ष, सारमय्यादन, अवीचिमान और अयहपान। कुछ विद्वान नरकों की संख्या 28 बताते हुए 7 अन्य नरकों का भी उल्लेख इस प्रकार करते हैं: रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, क्षारकर्दम, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख। दूसरे के द्रव्य संतति अथवा स्त्री की अपहर्ता को यमदूत कालपात्र में बांधकर तामिस्त्र नरक में डालते हैं। यहाँ उसे अन्न जल के अभाव तथा ताड़ना से प्रपीड़ित किया जाता है। दूसरों को धोखा देकर उनके धन, स्त्री आदि का भोक्त अंधतामिस्त्र नरक में पड़ता है। यहाँ वह जड़ के कटे वृक्ष के समान ही विषम वेदनाओं से संज्ञाहीन हो जाता है। स्त्री धनादि में आसक्त और अपने कहे जाने वालों को पालन पोषण के लिए अन्यों से द्रोह करने वाला रौरव नरक में गिरता है। यहाँ सर्प से भी अधिक क्रूर रूरू नामक जीव उसे ठीक उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं जैसा उसने दूसरों को पहुंचाया था। किसी की चिंता न करके केवल अपने शरीर का ही पोषण करने वाला महारौरव नरक में जाता है। यहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू मांस के लोभ में इसे काटते हैं। अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करने वाला कुंभीपाक नरक में जाता है और वहां उसे खौलते तेल में डाला जाता है। माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करने वाला कालसूत्र नरक में जाता है। यहाँ की 10 सहस्र योजन विस्तृत ताम्रमय भूमि से, सूर्य से और नीचे से अग्नि के दाह जलती रहती है। यहाँ आकर ताप से संतप्त जीव छटपटाता और तड़पता है। अकारण वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड का आश्रय लेने वाला असिपत्र वन में जाता है। यहाँ के तापवन के तलवार के समान पैने पत्तों से उसका सारा शरीर क्षत विक्षत हो जाता है। निरपराध को दंडित करने वाला अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देने वाला राजा कर्मचारी सूकर मुख नरक में गिरता है और यहाँ कोल्हू में गन्ने के पैरने के समान ही उसके अंगों को कुचला जाता है। खटमल आदि जीवों की हिंसा करने वाला अंधकूप नरक में गिरता है। यहाँ उसे रेंगने वाले जंतु, मच्छर, खटमल, मक्खी आदि काट काट कर विकल और विपन्न बना देते हैं। यज्ञ योग आदि किए बिना अथवा बिना बांटे अकेला खाने वाला कृमि भोजन नरक में जाकर कृमि का जीवन बिताता है और कीड़ों का भोजन बनता है। आपत्ति न होने पर भी ब्राह्मण के द्रव्य का हरण करने वाला सरदश नरक में पड़ता है, जहां उसे लोहों के गोलों से दागा जाता है और संडासी से उसकी खाल को नोचा जाता है। अगम्य अथवा अगम्य से भोग करने वाले स्त्री पुरुष तप्त सूर्मी नरक में पड़ते हैं, जहां तप्त लोक की मूर्ति से उन्हें आलिंगन करने के रूप में असाध्य दुख झेलना पड़ता है। पशु आदि के साथ व्याभिचार करने वाला वज्रकंठ शालमली नरक में जाता है, जहां उसे वज्र के समान कठोर कांटे वाला वृक्ष पर चढ़ाकर नीचे से खींचा जाता है। श्रेष्ठ कुलोत्पन्न होकर भी धर्म मर्यादा का उच्छेदन, मलमूत्र, रक्त, पीव तथा मांस मज्जादि से भरी हुई वैतरणी नदी नरकों की खाई के नरक में जाता है तथा वहां के घृणित वातावरण में रहता हुआ वह जलज जीव जंतुओं से नोचा जाता है। शौचाचार को तिलांजलि देकर शूद्रों के साथ संबंध गांठने वाला पुयोद नरक में पड़कर विष्ठा, मूत्र, रक्त, पीप आदि खाने को विवश किया जाता है। कुत्तों, गधों को पालने वाला तथा शास्त्र विरुद्ध पशुओं का वध करने वाला ब्राह्मण प्राणरोध नरक में लाया जाकर यम के बाणों से बींधा जाता है। यज्ञों में पशु वध करने वाला पखंडी विषण नरक में लाया जाकर यमदूतों से पीड़ित किया जाता है। सवर्ण भार्या को वीर्यपान कराने वाला अर्थात मुख मैथुन करने वाले कामातुर द्विज को यमदूतों द्वारा लालाभक्ष नरक में डाला जाता है, उन्हें वीर्य पिलाया जाता है। किसी के घर आग लगाने वाला, किसी को विषपान कराने वाला, व्यापारियों के दल को लूटने मारने वाला सारमय्यादन नरक में पड़कर वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 कुत्तों द्वारा नोचा जाता है। दान, साक्ष्य और व्यापार में मिथ्याभाषी अवीचिमान नरक में पड़ता है।
वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल नीचे प्रस्तर शिलाओं पर पटका जाता है। व्रती द्विज मद्यपान करने पर अय्यह पान नरक में डाला जाता है, जहां आग से गलाया लोहा उनके मुंह में डाला जाता है। अपने से श्रेष्ठों का उचित समादर न करने वाले निम्न श्रेणी के जीव को सिर के बल क्षार कर्दम नरक में गिराया जाता है। नर मेधादि द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का पूजन करने वाला रक्षोगण भोजन नरक में पड़कर पशुओं का भोजन बनता है। वन जीवों को फुसलाकर अपने बंधन में रहने और उन्हें पीड़ित करने वाला शूल प्रोत में पड़ता है और शूलों में बींधा जाता है। अपने उग्र स्वभाव से दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला दंदशूक नरक में पड़ता है तथा सर्पों का ग्रास बनता है। प्राणियों को अंधेरी कोठरियों में बंद करने वाला अवट निरोधन नरक में पड़ता है तथा विषैली आग के धुएं में घुटता है। अतिथियों की अवज्ञा करने वाला गृहस्थ पर्यावर्तन नरक में पड़ता और गिद्ध काक बटेर आदि का भोजन बनता है। धन का अभिमानी और निरंतर धन वृद्धि के लिए पापरत रहने वाला सूचीमुख नरक में पड़ता है, जहां उसके अंगों को वस्त्रों के समान काटा और सिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों हजारों नरकों में जीव अपने कर्म के अनुसार जाता है और धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाता है। अपने कर्मों का फल पाने के लिए ही पुनर्जन्म लिया जाता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग धर्म और अधर्म से परे है। उपनिषदों में वर्णित परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन और बुद्धि से परे है। फिर भी स्थूल रूप का वर्णन सुनकर उस निर्गुण निराकार का थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है। अगली वीडियो यानी षष्ठ स्कंध में नारायण कवच और पुंसवन व्रत विधि का वर्णन जनोपयोगी दृष्टि से किया गया है। पुंसवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्प्रभावों से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। इस स्कंध का प्रारंभ कान्यकुब्ज के निवासी अजामिल उजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परम लोक ले जाते हैं। भागवत धर्म की महिमा बताते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामी और चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। परस्त्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह तो जघन्य पाप है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में ही गिरता है। इसी स्कंध में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजयस, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। अपने प्रियजनों को उपहार में प्रभु की प्रतिमा देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।